स्टोरी की शुरुआत होती ही हम एक आदमी को देखते हैं जो कि यहाँ हैंडसम लड़कों का बॉडी मेजरमेंट ले रहा होता है और बहुत सारे लड़कों को रिजेक्ट करता है। और तभी यहाँ पर मिस्टर फू की एंट्री होती है। इस जगह पर सभी लोग मिस्टर फू से काफी ज्यादा डरते हैं और सभी लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ हम युनलान को देखते हैं जो कि इस कहानी की हीरोइन है। युनलान अपने आप को जिंदा देखकर हैरान होती है और कहती है कि मैं जिंदा कैसे बच गई। जिसके बाद हमें पता चलता है कि युनलान का रीबर्थ हुआ है और आज वो दिन है जब ये खानदान वाले अपने खानदान की लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे होते हैं। तभी फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि क्या कहानी होती है रिबॉर्न से पहले की। यहाँ फूशेंग युनलान से एक पेपर साइन कराने की कोशिश करता है और इसी वजह से वो उसे बहुत मारता पीटता है। युनलान अपनी कंपनी की बहुत ही बड़ी चेयरमैन है और वो सारी प्रॉपर्टी मिस्टर फूशेंग पाना चाहते हैं। इसीलिए वो उसे साइन करने के लिए फोर्स करते हैं और वो उसे इस चीज के लिए मना करती है। युनलान मिस्टर फू से कह रही है कि मैंने कभी भी तुम लोगों को नीची नजरों से नहीं देखा। तुमने मेरी जान बचाई थी, इसी वजह से मैंने दया करके तुमसे शादी करी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इस तरह से धोखा दोगे। मिस्टर फू कहते हैं कि मैंने तुम्हें नहीं बचाया, आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ, तुम्हें बचाने वाला मैं नहीं बल्कि शेंजियान था। ये सुनकर युनलान तो हैरान हो जाती है क्योंकि शेंजियान युनलान के दुश्मनों में से एक है। पहले तो युनलान को गुस्सा आता है कि तुमने इतने टाइम से मुझे धोखा दिया। यहाँ युनलान को समझ में आता है कि इस चीज में अकेला मिस्टर फूशन ही नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली का हाथ है। और तो और मिस्टर फूशन का अपनी ही दुश्मन की बेटी के साथ अफेयर चल रहा होता है। यहाँ युनलान के डैड भी होते हैं। युनलान के डैड की जो दूसरी बीवी होती है वो काफी खुश होती है क्योंकि वो अपनी ही बेटी के साथ इतना बदसलूकी कर रहा होता है। युनलान के डैड कहते हैं कि देखो, मुझे मजबूर मत करो, मैंने तुम्हारी माँ को जब मारा था तो मुझे लगा था कि मैं कंपनी का चेयरमैन बन जाऊंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारी माँ सारी प्रॉपर्टी, सारा कंपनी का सब कुछ तुम्हारे नाम पर करके गई है और मैं किसी औरत को ये कंपनी लीड नहीं करने दे सकता। मिस्टर फू की गर्लफ्रेंड युनलान को लाठियों से मारती है। मिस्टर फू आकर कहते हैं अभी भी टाइम है, चलो पेपर पर साइन कर दो, लेकिन युनलान उसके हाथों में दांत काट लेती है। मिस्टर फू कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा ही है, कल को वो पैदा हो जाएगा तो सब कुछ मेरे नाम ही हो जाएगा। लेकिन तभी युनलान अपने बच्चे से सॉरी कहती है एंड देन अपने बच्चे की जान ले लेती है, अपने आप को ही पेन से मारकर। सभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये फू फैमिली में आने वाला एक लौता बेटा होता है। युनलान कहती है कि ये मेरी बॉडी है और मेरी परमिशन के बिना कोई इस दुनिया में नहीं आ सकता और मैं ही युन फैमिली की हेड हूँ और हमेशा मैं ही रहूंगी। मुझसे पहले युन फैमिली की हेड मेरी माँ थी और अब मैं बनूंगी, ना कि कोई मर्द बनेगा, और ऐसा होने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। मिस्टर फू कहते हैं कि अगर ऐसा ही है तो चलो तुम भी मर जाओ, लेकिन तभी पीछे आते हैं शेंजियान और आते ही मिस्टर फू को शूट कर देते हैं। वेल दोस्तों, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। युनलान जब मिस्टर शेंजियान को देखती है तो वो सोचती है कि ये तो मेरा दुश्मन है, क्या ये मुझे बचाने के लिए आया है। मिस्टर शेन सभी को मारने का ऑर्डर देते हैं और युनलान को अपने साथ ले जाते हैं। घर लाकर मिस्टर टेन युनलान से कह रहे होते हैं कि मैंने हमेशा कहा है कि तुम मेरी हो, जिंदा रहते हुए भी और मरने के बाद भी। इस जिंदगी में हम शादी नहीं कर सकते तो हम अगले जन्म में शादी करेंगे और इस जन्म में साथ मरेंगे। और तभी हम देखते हैं कि मिस्टर शेन के मुंह से खून आने लगता है। वो बताते हैं कि वो वहां आने से पहले पॉइजन पीकर आए थे ताकि हम दोनों एक साथ मर सके। बेचारी युनलान को काफी रिग्रेट होता है कि वो गलत इंसान को अपना दिल दे बैठी थी और वो भगवान से कहती है कि अगर अगले जन्म में आप मुझे शेंजियान से मिला सके तो प्लीज मुझ पर ये मेहरबानी कीजिएगा। ऐसा कहते हुए युनलान की भी मौत हो जाती है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और युनलान कहती है कि अब जब भगवान ने मुझे दूसरा चांस दे ही दिया है तो मैं हर एक इंसान को उनके कर्मों की सजा दूंगी। युनलान कहती है कि ये है मेरी स्टेप मदर जो कि मेरी मॉम की मौत के बाद इस घर में एंटर की है। युनलान मनी मन में सोच रही होती है कि मैं पास्ट लाइफ में कितनी बड़ी गवार थी, ऐसे लोगों को मैं अपना परिवार समझ बैठी थी। युनलान अपने सौतेली माँ की इंसल्ट करती है कि अब तुम मुझे सिखाओगी, तुम जैसी दो कौड़ी की औरत मुझे आकर ऑर्डर देगी। यहाँ आंटी युनलान की माँ की इंसल्ट करती है, युनलान उन्हें थप्पड़ ही जड़ देती है और तो और युनलान धमकी भी देती है कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारी जान लेने में। अपने सड़े हुए मुंह से अगर मेरी माँ का नाम दोबारा लिया तो बोलने के लिए तुम्हारे पास जुबान नहीं बचेगा। तभी सौतेली माँ की बेटी युन याओ यहाँ आती है और कहती है कि मेरी माँ के साथ ऐसा बिहेव करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। युनलान फ्लैशबैक में याद करती है कि किस तरह से युन याओ ने इसे लाठियों से मारा था। कहती है कि तुमने ही सबसे पहले मुझ पर हाथ उठाया था ना, चलो रिवेंज की शुरुआत सबसे पहले तुमसे करते हैं।
युनलान इस लड़की को मिस्टर फू के सामने ले जाती है। मिस्टर फू युनलान को रोकने की कोशिश करते हैं। युनलान कहती है कि मैं तुम्हें भी इस लाठी से मार सकती हूँ, अगर मार खाना चाहते हो तो बता दो। फ्लैशबैक में याद करती है कि किस तरह से युन याओ युनलान को मार रही थी। बस याद करते ही युनलान इस लड़की पर हाथ उठाना शुरू करती है और बिल्कुल उसी तरीके से इसे मारती है। मिस्टर फू इस लड़की को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन युनलान मिस्टर फू को लात मार देती है। तभी मिस्टर फू खड़े होते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो, मेरे ऑर्डर को इग्नोर कर रही हो, अपने जुबान पर लगाम दो, नहीं तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। ये सुनते ही युनलान उसे थप्पड़ जड़ देती है और कहती है कि तुम अगर भीख भी मांगोगे ना तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तुम्हारे बदले तो मैं सबसे बढ़िया शेंजियान को चूज कर लूं। वेल तभी हम देखते हैं कि यहाँ शेंजियान आ रहे होते हैं। प्रेजेंट में हमें पता चलता है कि शेंजियान अंडरवर्ल्ड डॉन है और एक तरह से वो बहुत ही बड़ा किंग है। मिस्टर शन कहते हैं कि मैंने सुना था कि आप अपने होने वाले हस्बैंड को चूज कर रही हैं। मैंने ये भी सुना है कि आपने सारे यंग मास्टर्स को इनवाइट करके उनके मेजरमेंट्स और उनके फैमिली मेंबर के बारे में पता करवाया है, लेकिन मैं परेशान हूँ कि आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया। मिस्टर शेंजियान युनलान के काफी करीब आकर कहते हैं क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ या फिर सेटिस्फाइंग नहीं लगता। युनलान बिना कुछ बोले शेंजियान को किस कर लेती है। असिस्टेंट की आंखें बाहर आ जाती है ये सोचकर कि हमारे बॉस की ये फर्स्ट किस है। युनलान शेंजियान के कान में कहती है अब जबकि तुम आ ही गए हो तो मैंने तुम्हें चूज कर लिया है, तो बताओ मेरे हस्बैंड बनना पसंद करोगे क्या। तभी मिस्टर फू यहाँ आते हैं और कहते हैं युनलान से दूर रहने के लिए, क्योंकि ये मेरी बीवी है। ये सुनकर शेंजियान हैरान हो जाते हैं। युनलान कहती है हाँ हस्बैंड चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो ऐसा कहकर शेंजियान की तरफ हाथ बढ़ाती है और शेंजियान ऐसा देखकर युनलान को गोद में ही उठा लेते हैं और बेचारे मिस्टर फू तो आग में जलकर आग बबूला हो जाते हैं। ये सब देखकर मिस्टर फू को काफी गुस्सा आता है और वो ये सोचते हैं कि देखो इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को मेरे सामने से ले जाने की। सौतेली माँ कहती है क्या उसे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता, वो किसी दुश्मन के घर गई है, वो जिंदा भी बचेगी या नहीं। दूसरी तरफ शेंजियान और युनलान दोनों लोग साथ में बैठकर वाइन पी रहे होते हैं। मिस्टर शन कहते हैं क्या तुम्हें मुझसे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता, क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि मैं ड्रिंक में पॉइजन मिलाकर दे दूंगा, अपनी एंगेजमेंट तोड़कर तुम अपने दुश्मन के साथ बैठकर वाइन पी रही हो। युनलान कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कभी भी मुझे हार्म नहीं कर सकते। तभी धीरे धीरे युनलान को फील होने लग जाता है कि मिस्टर शन ने तो इसे ड्रग दे दिया है और ये नशे की हालत में हो रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर शन तो यहाँ पर ढेर सारे रोमांटिक टॉयज रखे हुए होते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतना इजीली यहाँ पर इंजॉय करोगी। पास्ट सीन में मिस्टर शन याद करते हैं कि किस तरह से युनलान शेंजियान को मारा करती थी बांध कर, और अब वो एक एक चीज का युनलान से बदला लेंगे। मिस्टर शन युनलान के करीब आकर कहते हैं कि अब तुम मेरी हो, मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, एक एक चीज का रिवेंज लूंगा। लेकिन युनलान भी कम नहीं होती और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम रिवेंज लो और मुझे स्पॉइल करो, ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम मुझे मार ही दो, मेरा गला दबाकर मेरा दम घोट कर मुझे मार डालो। ये सब कुछ वो रोमांटिक वे में कह रही होती है, जिस वजह से मिस्टर शन अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते। लिन्यान कह रही है कि तुम सिर्फ बात ही करते हो, चलो मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। एंड देन वो मिस्टर शन के ऊपर आकर बैठ जाती है। मिस्टर शन से कहती है कि चलो अब मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि कैसे करते हैं। युनलान मिस्टर शन को किस करना शुरू करती है और इसी तरह से वो रात भर उनके साथ रोमांस करती है और आज दोनों का ही फर्स्ट टाइम होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मिस्टर शन जागे हुए होते हैं और वो चाकू निकालकर युनलान को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं और वो अपने आप को ही हार्म करते हैं। कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, लेकिन मेरा भी फर्स्ट टाइम था, तुम ये मत सोचना कि तुम ये सब करके मुझे कंट्रोल कर सकोगी। यहाँ मिस्टर शन नोटिस करते हैं कि युनलान नींद की हालत में मिस्टर फू का नाम ले रही होती है और वो सोचते हैं कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, ये अपने मिस्टर फू को बचाने के लिए अपना फर्स्ट टाइम मुझे दे बैठी। ये सब कुछ ये अपने मिस्टर फू शेंग के लिए कर रही है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आता है। मिस्टर शेंजियान कहते हैं धीरे बोलो, उसे लेट तक सोने की आदत है। यहाँ वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर करते हैं मैडम के लिए चिकन सूप बनाने के लिए। यहाँ असिस्टेंट नोटिस करता है कि फ्लोर पर ढेर सारा खून गिरा हुआ होता है और मैडम सो रही होती हैं। यहाँ असिस्टेंट कहता है कि ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन युनलान जो कि कोल्ड हार्टेड बनने का नाटक करती है और दूसरी तरफ हमारे मालिक जो कि ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि वो युनलान से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ हम युनलान को नोटिस करते हैं कि अभी भी फ्लैशबैक में उसे मारा जाने वाले सीन की वजह से वो मेंटली ट्रॉमेटाइज हो चुकी होती है। सपने में चिल्लाती है वो मिस्टर फू को मार डालने के लिए कहती है।
तभी इसकी नींद खुलती है और इसे पता चलता है कि ये शेंजियान के साथ सोई थी, इसी वजह से ये काफी खुश होती है। तभी यहाँ फू फैमिली का कॉल आता है। युनलान सोचती है कि कल मैंने बहुत ही भयंकर एटीट्यूड दिखाया है, जो कि मैंने पहले कभी नहीं किया था। जरूर फू फैमिली का दिमाग फ्यूज हो गया होगा। तभी मिस्टर फू का ये कॉल रिसीव करती है और पीछे से मिस्टर शेंजियान इसकी पूरी बात सुन रहे होते हैं। मिस्टर फू शेंग कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि शेंजियान तुम्हें अपने साथ जबरदस्ती लेकर गया है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो। तुम बताओ मैं कब तुम्हें लेने के लिए आऊँ। और पीछे से मिस्टर शेंजियान खड़े होकर सुन रहे होते हैं। वो इसके लिए चिकन सूप लाए होते हैं। तभी हम देखते हैं युनलान कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ। तभी हम देखते हैं कि युनलान पीछे शेंजियान को नोटिस करती है। फोन स्पीकर पर होता है और मिस्टर फू शेंग कहते हैं कि डार्लिंग, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा हो और गुस्से में ये सब कह रही हो। तुम्हारा तो वो दुश्मन है, तुम उससे प्यार कैसे कर सकती हो। तुम्हें याद है ना, जब हम लोग डेट कर रहे थे तो हम दोनों एक दूसरे को किस करते थे, रोमांस करते थे और हमने एक दूसरे से वादा किया था शादी करने का। ये सब कुछ सुनकर शेंजियान को गुस्सा आता है और वो यहाँ युनलान को किस करने लग जाता है। फू शिंग आवाज सुनता है और कहता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो वहां पर। दूसरी तरफ शेंजियान युनलान से कहता है कि बोलो इसे कि तुम किससे प्यार करती हो। जिसके बाद युनलान कहती है कि मैं शेंजियान से प्यार करती हूँ और मैंने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया है। तभी युनलान शेंजियान के हाथों में चोट देखती है और उसे एक थप्पड़ मारती है ऐसा करने के लिए, जिसके बाद वो उसे दवा लगाती है। यहाँ मिस्टर शन कह रहे होते हैं कि ये मत सोचना कि तुम्हारा ये बिहेवियर देखकर मैं तुम पर बिलीव कर लूंगा। तुमने जो मेरे साथ पहले किया है उस चीज की वजह से मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं कर सकता। युनलान मनी मन में सोच रही होती है कि मैंने शेंजियान के साथ बेसमेंट में जो कुछ भी किया है उसके बाद तो कोई शायद ही किसी के ऊपर भरोसा करेगा। युनलान कहती है अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मेरा टेस्ट लेते रहो, जितना हो सके उतना टेस्ट लेते रहो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी छोड़ कर नहीं जाऊंगी। ये सब बोलते हुए युनलान काफी इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद वो शेंजियान को किस करती है। दूसरी तरफ मिस्टर फू जो कि परेशान होते हैं और कहते हैं कि उस लड़की की हिम्मत देखो, वो मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती है। यहाँ जो सौतेली माँ होती है वो कहती है जरूर कोई गड़बड़ है, क्योंकि वो दोनों दुश्मन हैं, वो दोनों ऐसे साथ में नहीं रह सकते। और तो और ये ऐसा भी कहती हैं कि तुमने पहले नोटिस करा था कि वो पहले हमेशा तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करती थी, तुम्हारी बात सुनती थी, लेकिन अचानक से वो कितनी हार्टलेस हो गई है। जरूर कोई गड़बड़ है। मिस्टर फू कहता है कोई बात नहीं, इस लड़की को लगता है कि ये बॉस है ना, लेकिन हम इसके पिता को बुलाएंगे। अंकल यून काफी अच्छे हैं, वो हमारी बात सुनेंगे एंड देन वो अपनी बेटी का दिमाग ठिकाने लगाएंगे। यहाँ से कहानी 3 दिन आगे की तरफ शिफ्ट होती है। यहाँ युनलान की असिस्टेंट युनलान को कॉल करके इन्फॉर्म करती है कि उसके डैड नेक्स्ट मूव क्या लेने वाले हैं और आपके डैड आपके पास जल्द ही आकर आपसे सुलह करने वाले हैं कि वो आपको वो जल्द से जल्द हेड के पोजीशन से हटा सके। युनलान काफी कॉन्फिडेंटली कहती है कि वो लोग किसी मर्द जात को प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। मैं भी देखती हूँ कि वो मेरे माँ के डिसीजन को कैसे बदलेंगे। जिसके बाद युनलान मिस्टर शेन के पास आती है और कहती है बाहर काफी ठंड होने वाली है तो ये जैकेट लेती जाओ। असिस्टेंट ये सब देखकर मन ही मन में सोच रहा होता है कि मैडम इतना चेंज कैसे हो गई और ये बॉस का इतना ख्याल क्यों रख रही हैं। पहले तो ये दोनों हमेशा लड़ते ही रहते थे। यहाँ युनलान कहती है कि हनी तुमने मुझे 3 दिन से बंद करके रखा था, क्यों ना आज हम बाहर चले। मिस्टर शेंजियान कहते हैं तुम भागने की कोशिश कर रही हो ना, लेकिन युनलान मिस्टर शेन को किस कर लेती है। किस करने के बाद कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और मैं वादा करती हूँ कि मैं जरूर आऊंगी। मिस्टर शेन भी यहाँ से जाने से पहले अपने असिस्टेंट को कह देते हैं कि इस लड़की पर इतना भरोसा मत करना, ध्यान रखना कि ये क्या करती है। नेक्स्ट सीन में हम युनलान को देखते हैं जो काफी गुस्से में होती है और यहाँ आकर वो तलवार उठाती है और मन ही मन में कहते हैं कि मॉम अब वक्त आ गया है कि मैं अपना हिसाब चुका कर लूं। जिसके बाद हम यहाँ युनलान के डैड और फू शेंगी को देखते हैं। फू शेंगी कहता है कि इसी घर में युनलान रहती है। यहाँ युनलान के डैड कहते हैं कि मैंने हमेशा से कहा है कि कोई भी लड़की प्रेसिडेंट नहीं बन सकती, हमारे युन परिवार को कोई लड़की लीड नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं कि पीछे से युनलान आती है। युनलान के डैड उसे ऐसे आउटफिट में तलवार के साथ देखकर डर जाते हैं। यहाँ युनलान आकर एक प्रेसिडेंट की तरफ बात करती है और कहती है कि आप सब लोग यहाँ आने में काफी ज्यादा लेट हो, क्योंकि ये हमारे परिवार का रिचुअल नहीं है। नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा होता है तो आज मैंने टोपी काटी है
कल को मैं आपका सिर भी काट सकती हूँ। ये सब देखकर युनलान के डैड कहते हैं कि थोड़ी तो शर्म करो, क्या तुम इतनी ज्यादा निडर हो गई हो? तुम अपने बड़ों से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? डैड यहाँ कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से इनकार करता हूँ तुम्हें इस फैमिली का प्रेसिडेंट मानने से, क्योंकि तुम लड़की हो और आज के बाद ये सब कुछ मेरे मुट्ठी में होगा। मैं इस परिवार का प्रेसिडेंट बनूंगा। यहाँ डैड ये भी कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम शादी छोड़कर किसी और से शादी कर ली। तुमने फूशेंग जैसे इंसान को क्यों छोड़ा? आखिर इसके जैसा लड़का तुम्हें कहाँ मिलेगा? युमलान कहते हैं कि डैड सीरियसली आपको ऐसा लगता है कि वो अच्छा लड़का है? वेल, ये मुद्दा हटाकर देखा जाए तो शादी करना मेरा फैसला है और मैं किसके साथ रहती हूँ, किससे शादी करती हूँ, ये सिर्फ मैं डिसाइड करूंगी। मेरे शादी में और मेरे हस्बैंड के लाइफ में किसी ने भी इंटरफेयर करने की कोशिश करा तो मैं ये तलवार उठाने से पहले किसी से परमिशन नहीं लूंगी। इन लोगों के बीच से निकलते वक्त ये मन में सोचती है कि तुम लोगों ने मेरी माँ को मार दिया और अब मुझे भी मारना चाहते हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। इसके जाने के बाद हस्बैंड कहता है कि मैंने उससे थोड़ा सा रूड बिहेव कर लिया, शायद इसीलिए वो गुस्सा है। उसका गुस्सा शांत होने दीजिए, शायद वो मान जाएगी। यहाँ जो हस्बैंड फूशेंग होता है वो कहता है कि अगर युनलान नहीं मानेगी तो हम शेंजियान को खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ हम शेंजियान को देखते हैं। असिस्टेंट का कॉल आता है और वो मिस्टर शेंग को बताता है कि मैडम दिन से बाहर गई है, शाम होने को है, लेकिन अभी तक वो घर नहीं लौटी। मुझे चिंता हो रही है कि शायद वो किसी मुसीबत में फंस गई है। लेकिन मिस्टर शेन को लगता है कि वो झूठ बोलकर इन्हें छोड़कर चली गई और कहते हैं कि मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। तभी यहाँ मिस्टर शेन के नंबर पर फेक नंबर से मैसेज आता है युनलान का। वो जब उस लोकेशन पर जाते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ तो गुंडे होते हैं और ये सब कुछ फूशेंग का चाल होता है। ये सब लोग इसे मारने के फिराक से आए हुए होते हैं। यहाँ युन फैमिली के गुंडों को देखकर शेंजियान को काफी बुरा लगता है कि युन तो मुझसे प्यार करती है ना, वो तो मेरे साथ है, तो फिर वो मुझे गुंडों के बीच में कैसे फंसा सकती है? दूसरी तरफ युनलान जब घर आती है तो असिस्टेंट से पता चलता है कि मिस्टर शेंजियान अभी तक घर नहीं आए हैं और वो आपको ही ढूंढने के लिए बाहर गए हुए हैं। ये चेक करती है, इसका फोन इसके पर्स में नहीं होता है एंड देन इसका दिमाग चलता है कि जरूर कोई गड़बड़ है। दूसरी तरफ हम शेंजियान को देखते हैं जो कि ये कह रहे होते हैं कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग मुझसे भिड़ लोगे? यहाँ मिस्टर शेंजियान अपनी पूरी ताकत लगाकर सारे गुंडों से अच्छा खासा फाइट करते हैं, लेकिन एक कमजोर गुंडा जो कि शूट कर देता है, जिस वजह से मिस्टर शेन थोड़े घायल हो जाते हैं। यहाँ गुंडा आकर कहता है कि आज ये तुम्हारा आखिरी दिन है, अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। खेल खत्म होने से पहले ही युनलान की एंट्री हो जाती है। युनलान यहाँ आती है, वो तो बहुत ही बड़ी फाइटर है, इन गुंडों को एक लात मारती है। यहाँ जब वो मिस्टर शन को समझाने की कोशिश करती है चलने के लिए तो मिस्टर शन कहते हैं तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, तुमने मुझसे झूठ बोला। युनलान कहती है कि मैंने कह दिया है कि इस जन्म में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन मिस्टर शन भरोसा नहीं करते और कहते हैं कि तुम मुझे मरवाना चाहती हो ना, तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहती हो। यहाँ जो गुंडा होता है कि इतने कसमें वादे मत करो, मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए अलग कर दूंगा। युनलान गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हारी जुबान काट कर बाहर निकाल दूंगी। वो अपने बंदे से कहती है कि थोड़ा देर रुको, मैं इन लोगों को मजा चखा कर आती हूँ। मिस्टर शेन तो हैरान होते हैं कि ये मेरे लिए फाइट कर रही है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मिस्टर शेन को अभी भी लग रहा होता है कि युनलान जरूर कोई नाटक कर रही है ताकि वो मिस्टर शेन का ट्रस्ट जीत सके। यहाँ गुंडे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने पतले पतले हाथों से हमसे लड़ सकती हो? युनलान कहती है कि मैं युन फैमिली की हेड प्रेसिडेंट हूँ, अगर तुम लोगों ने मेरे से भिड़ने की गलती की तो जिंदगी भर रोते रहोगे। ये गुंडे कहते हैं कि तुम झूठ कह रही हो, हमें तो ऑर्डर दिया गया है शेंजियान को मारने का और अगर हम उसे मार देते हैं तो हमें बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। युनलान कहती है कि इतना सब कुछ करने के लिए तुम जिंदा बचोगे ही नहीं। यहाँ गुंडे युनलान के तलवार पर गौर करते हैं और कहते हैं कि ये तो युन फैमिली का तलवार है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सच में युन फैमिली की प्रेसिडेंट है। एंड देन ये लोग घुटने पर बैठ जाते हैं, माफी मांगते हैं। युन सवाल करती है बताओ तुम लोगों को किसने भेजा है? एंड देन ये गुंडे लोग बताते हैं कि ये सब कुछ फूशिंग करवा रहा है। युनलान कहती है मैं जानती थी कि इन सब के पीछे उसी का हाथ हो सकता है। वो इन गुंडों को वार्निंग देकर छोड़ देती है। जब वो शेंजियान के पास आती है तब तक वो बेहोश हो चुका होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युनलान बताती है कि शेंजियान 3 दिन से बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। असिस्टेंट कहता है कि डॉक्टर ने तो पूरा इंटरनल चेकअप करा है, लेकिन बॉस तो अंदर से बिल्कुल तंदुरुस्त है, लेकिन उन्हें कब तक होश आएगा ये हमें भी नहीं पता और ना ही डॉक्टर को। जिसके बाद युनलान मिस्टर शन के फोrehead पर किस करती है और कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, बस जल्दी से ठीक हो जाओ।
यहाँ युनलान उसकी बॉडी को गलत तरीके से टच करने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारी बॉडी मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन फिर भी तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाते, क्या मुझे दूसरा हस्बैंड ढूंढना पड़ेगा? ऐसा कहकर वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से मिस्टर शन उठ जाते हैं और इसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मैं होश में आ गया। मिस्टर शन काफी ज्यादा पॉजिटिवनेस दिखाते हैं और कहते हैं कि दोबारा कभी किसी आदमी का नाम मत लेना। ऐसा कहते हुए वो युनलान को किस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर शन अपने असिस्टेंट से युनलान के लिए ढेर सारा गोल्डन प्रॉपर्टी पेपर्स एंड बहुत सारी चीजें मंगाते हैं। युनलान जब यहाँ आती है तो ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है और सवाल करती है कि ये क्या है। मिस्टर शन कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और अब से तुम इस घर की मालकिन हो। एक घर और प्रॉपर्टी और सारी चीजें तुम्हारे नाम पर होंगी और धीरे धीरे करके मैं तुम्हारे लिए और भी चीजें लाने वाला हूँ। तभी मिस्टर शन यहाँ पर बहुत ही कीमती चीज युनलान के लिए मंगाते हैं। युनलान ये देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि ये जो स्टैम्प होता है ये इसकी माँ का होता है। ये कहती है कि मैंने इसे बहुत ढूंढा लेकिन ये मुझे कहीं नहीं मिला। मिस्टर शन कहते हैं कि आपकी माँ ने ये मेरे हवाले करके गई थी जब हम दोनों की शादी बचपन में लगी थी। युनलान सोचती है कि इसी चीज के लिए माँ हमेशा मुझे फोर्स करती थी मिस्टर शन से शादी करने के लिए, शन परिवार में आने के लिए। शायद यही उसका रीजन था और उन्होंने सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा था। युनलान कहती है कि मेरी माँ की अमानत मुझे मिल गई है, अब जबकि ये चीज मुझे मिल गई है तो मैं इसकी पूरी हिफाजत करूंगी और इसकी मालकिन बनकर रहूंगी। और तो और वो मिस्टर शन को इस चीज के लिए शुक्रिया भी करती है। शुक्रिया करने के लिए वो मिस्टर शन को किस कर देती है और मिस्टर शन बेचारे ब्लश करने लग जाते हैं। मिस्टर शन ये भी कहते हैं कि अब जब भी तुम मेरी बीवी हो तो कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, ना कि यून फैमिली। अगर उन लोगों ने ऐसी कोशिश करी तो मैं उन लोगों को खत्म कर दूंगा। ये सब देखकर असिस्टेंट काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। बॉस कहते हैं कि ऐसे मुस्कुराते रहोगे या कोई काम भी करोगे। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ फैमिली हेड मिनिस्टर में बहुत ही बड़ी मीटिंग होती है और यहाँ यून परिवार के लोग भी आए हुए होते हैं। ये लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर एज अ हेड कोई और नहीं बल्कि युनलान आई हुई है। युनलान का एक्स हस्बैंड देखकर उसकी इंसल्ट करता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। यहाँ पर यून परिवार से आए हुए लोग युनलान की इंसल्ट करते हैं क्योंकि वो एज अ लीडर रोल कर रही होती है। यून परिवार की बातें सुनकर मीटिंग में बैठे हुए लोग भी युनलान की इंसल्ट करने लगते हैं। युनलान कहते हैं कि तुम लोग चाहे जितनी भी बातें कर लो, मेरे सामने तुम लोग एक गधे की तरह हो, सिर्फ तुम लोग को वकबक करने आता है। मेरी माँ इस दुनिया से जाने से पहले 85% ऑफ प्रॉपर्टी, शेयर्स एंड कंपनी सब कुछ से कर गई हैं, वो भी मेरे नाम पर। और कंपनी के रूल के हिसाब से जिसके पास सबसे ज्यादा परसेंटेज है वही इस कंपनी का हेड बनता है। अब 85% से ज्यादा किसी के पास कैसे हो सकता है। यहाँ पर वो अपने शादी के बारे में भी अनाउंस करती है। एक्स हस्बैंड की सुनकर हैरान हो जाता है। हस्बैंड कहता है तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी ना। यहाँ वो कहती है कि तुमने मेरी क्या ही जान बचाई थी, तुम खुद में एक यूजलेस इंसान हो। हस्बैंड उसके ऊपर हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन युनलान तो बहुत ही पावरफुल है, वो सबको हैंडल कर लेती है। कहती है मिस्टर फू चलिए सच सच बताइए, मेरी जान बचाने वाले आप थे या फिर कोई और था। ऐसा कहकर वो उनका हाथ मरोड़कर नीचे की तरफ धक्का दे देती है। मिस्टर फू तो उठ ही नहीं पाते। मिस्टर फू की जो गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ये तो तुम्हारे हस्बैंड है ना, तुम उन्हें हर्ट कैसे कर सकती हो। युनलान कहती है कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ, क्या मैं तुम पर भी करके बताऊं। मम्मा गुस्से में खड़ी होती हैं, यानी कि सौतेली मम्मा, और कहती हैं कि भले ही तुम फैमिली की हेड बन गई हो लेकिन तुम इस तरह से लोगों को ट्रीट नहीं कर सकती। यहाँ उसकी सौतेली माँ सबके सामने उसकी इंसल्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन युनलान तो सबूत के साथ आई हुई होती है कि मिस्टर फू कितने बड़े फ्रॉड या इंसान है और वो सभी के सामने ये सबूत रखती है। यहाँ युनलान अपने एक्स हस्बैंड को अपने सैंडल से कुचल कर कहती है कि तुमने मेरे हस्बैंड को हर्ट करने की कोशिश करी, मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ युनलान के डैड आ जाते हैं और ये ड्रामा बंद करने के लिए कहते हैं कि थोड़ा तमीज से पेश आओ, वो तुम्हारा हस्बैंड है, वो तुम्हारी माँ है और ये तुम्हारी बहन है। तुम इन लोगों के साथ इतनी बदतमीजी कैसे कर सकती हो, उन्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकती हो। बेचारी युनलान मनी मन में सोच रही होती है कि ये इंसान ना तो मुझसे कभी प्यार किया ना तो मेरी माँ से, हमेशा अपनी रखेल और रखेल की बेटी के पीछे पागल रहा। मुझे इसके लिए कोई दया दिखाने की जरूरत नहीं है। और वो कह देती है कि देखो बीच में मत पड़ो, नहीं तो मैं तुम्हारी भी बैंड बजा सकती हूँ जरूरत पड़ने पर। यहाँ पर डैड जो होते हैं कहते हैं कि भले ही तुम्हारे पास बड़ी बड़ी पावर्स हैं, ज्यादा परसेंटेज है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि यून फैमिली में कोई भी परसेंटेज, कोई भी पावर उस सील से ज्यादा बड़ी नहीं है। यहाँ बैठे हुए लोग भी बात करने लगते हैं कि यून फैमिली का सील जिसके भी पास है वही सबसे पावरफुल है। डैड कहते हैं कि देखो अभी भी तुम्हारा करियर खत्म हो सकता है, हम दोनों 50-50 कर लेते हैं, तुम भी इस चैम्बर की मालकिन बनी रहोगी लेकिन साथ ही साथ मैं भी बना रहूंगा।
तुम अपने घर परिवार पर ध्यान देना और मैं कंपनी पर ध्यान दूंगा। युनलान कहती है फैमिली और घर परिवार और घर के काम ये मेरी डेस्टिनी नहीं है। अगर आपको किचन संभालना है तो आप संभाल सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक रहा। डैड अपनी सिक्योरिटी को यहाँ पर बुलाने वाले होते हैं युनलान को सबक सिखाने के लिए कि तभी यहाँ पर मिस्टर हस्बैंड आ जाते हैं और कहते हैं कि डार्लिंग तुम कुछ भूल गई हो। और तभी यहाँ हम युन फैमिली का सील देखते हैं। ये सील इन लोगों के पास देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये सील इन लोगों के पास कहाँ से आया, ये तो इम्पॉसिबल है। डैड को तो काफी गुस्सा आता है, वो अपना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे होते हैं कि अब तो इसे कोई भी नहीं रोक सकता इस परिवार, इस शहर और इस कंपनी की मालकिन बनने से। यहाँ युनलान ऑर्डर दे देती है कि उसके पिता, पिता की रखेल और रखेल की बेटी और तो और उसका एक्स हस्बैंड, आज के बाद ये सब लोग इस चैम्बर में एंटर नहीं कर सकते। ये सब सुनकर डैड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी माँ को पता चला तो वो स्वर्ग में क्या सोच रही होंगी कि तुम यहाँ पृथ्वी पर अपने पिता के साथ ऐसा कर रही हो, अपने ही पिता को चैम्बर से निकाल रही हो। युनलान कहती है खबरदार जो अपने सड़े हुए मुंह से मेरी माँ का नाम लिया, और इतना भी इनोसेंट बनने की नाटक मत करो, मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो कैसे मरी है। ये सुनकर डैड युनलान के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बीच में हस्बैंड आकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होते हो गई ये सब करने की। युनलान यहाँ अपने एक्स हस्बैंड और अपने डैड से कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई थी मेरे हस्बैंड को हर्ट करने की, गुंडे हायर करने की ताकि तुम लोग मेरे हस्बैंड को मार सको। तुम लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? क्या तुम लोगों को मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता? युनलान इन तीनों लोगों को यहाँ से बाहर निकलवा देती है और मन ही मन में कहती है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुम लोगों के साथ क्या करती हूँ। डैड यहाँ कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे? डैड कहते हैं कि सब कुछ छिन गया, वो दोनों लोग 3 दिन के अंदर अंदर शादी करने वाले हैं। अभी हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हम सारी चीजें वापस कैसे ले सकें। मम्मा कहती हैं कि वो दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन थे, अचानक से वो लोग शादी कैसे कर सकते हैं? आपको दाल में कुछ काला नहीं लग रहा क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मिस्टर शिन युनलान को कभी प्यार कर ही नहीं सकता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि युनलान बिजनेस करने के लिए कुछ गंदा काम कर रही है, यानी कि उसने अपने आप को उस इंसान को ऑफर किया है, तभी जाकर आज उसके पास इतना पावर है। वो अपने बॉडी और खूबसूरती का इस्तेमाल कर रही है हमें हराने के लिए। मम्मा कहती है कि मेरी भी बेटी कम खूबसूरत नहीं है, अगर वो खूबसूरती से ऐसा कुछ हासिल कर सकती है तो मेरी बेटी भी कर सकती है। यानी कि वो कह रही होती हैं अपनी बेटी से मिस्टर शन को सिड्यूस करने के लिए और सारी चीजें वापस पाने के लिए। डैड हैरान होते हैं क्या ये पॉसिबल है? मम्मा भी कहती हैं हाँ हाँ क्यों नहीं पॉसिबल है। यहाँ इन लोगों के कन्वर्सेशन से ये भी पता चलता है कि युनलान की माँ को कोई और नहीं बल्कि युनलान के डैड ने ही मारा है। यहाँ युन याओ तो अलग ही सपने देख रही होती है, कहती है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि मिस्टर शन मुझ में इंटरेस्टेड है क्योंकि वो मुझे देखकर स्माइल कर रहे थे। दूसरी तरफ हम युनलान को देखते हैं जो कि बाथटब में बैठी हुई होती है और वाइन पी रही होती है और काफी खूबसूरत लगती है। तभी यहाँ पर डैड का वॉइस नोट आता है कि देखो हम सब लोग परिवार हैं, चाहे कितना भी लड़ लें हमारी ब्लेसिंग के बिना तुम शादी नहीं कर सकती, तो तुम यहाँ आ जाओ ताकि हम तुम्हें ब्लेस कर दें, या फिर हम ही आ जाते हैं। तभी यहाँ पर इसका डियर हस्बैंड आता है। ये अपने हस्बैंड से सवाल करती है तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना कि मैं अपना रिवेंज लेने के लिए हम दोनों का शादी का यूज कर रही हूँ? हस्बैंड कहता है तुम्हारा मैटर मेरा मैटर, जैसे भी सॉल्व करना है तो करना है। ऐसा कहकर वो अपनी वाइफ को किस करता है। मिस्टर शेन जब युनलान को किस कर रहे होते हैं तभी युनलान सवाल करती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे 6 साल से प्यार करते आ रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे चाइल्डहुड सेटलमेंट की वजह से तुम मुझे पसंद करते थे? लेकिन तभी मिस्टर शेन कहते हैं कि मैं तुम्हें 6 साल से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, मतलब 6 साल से भी ज्यादा लंबे वक्त तक मैंने तुमसे प्यार किया है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि स्कूल टाइम में कुछ गुंडे आते हैं मिस्टर शन को परेशान करने के लिए, मिस्टर शन के डैड के बिजनेस की वजह से। लेकिन तभी यहाँ पर युनलान आती है हीरोइन बनकर अपने हीरो को बचाने के लिए, और तभी से बस वो मिस्टर तो उसके दीवाने हो जाते हैं। ये सुनते ही ये दोनों एक दूसरे को दोबारा से किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि असिस्टेंट सुबह सुबह सर्वेंट से कहता है जल्दी जाओ चिकन सूप बनाओ मैडम के लिए, लेकिन मैडम तो कहती हैं मुझे इसकी जरूरत नहीं, तुम्हारे बॉस को है। और हम देख पाते हैं कि रात भर रोमांस करने की वजह से सर तो एकदम सुस्त पड़ चुके होते हैं। सूप पीने के बाद सर ये भी कहते हैं कि एक और बाउल चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि यहाँ पर सर अपना काम कर रहे होते हैं अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर, तभी उसकी हीरोइन बन ठन कर आती है। सर का पूरा ध्यान काम से हटकर अपनी हीरोइन पे लग जाता है और वो सवाल कहते हैं कहाँ चली बन ठन कर, तो वो कहती है मुझे कंपनी के कुछ मैटर्स हैंडल करने हैं। यहाँ वो मिस्टर का रोमांस का भूत जगा कर कहती है कि कंपनी भी तो हैंडल करना है। मिस्टर जो काम कर रहे थे वो सारे काम का जिम्मेदारी लेकर मैडम यहाँ से फुर हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर युनलान के डैड और उसकी बहन आती है, यानी कि बैड फीमेल कैरेक्टर। डैड कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर आपको बधाई देने के लिए आए हैं, हमारे फैमिली में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसको अवॉइड करके हम बातचीत तो कर ही सकते हैं,
हालांकि आप दोनों शादी करने वाले हैं, तो शादी ऐसे कैसे हो जाएगी जब तक हम लोग की ब्लेसिंग्स नहीं होंगी। लेकिन बॉस कहते हैं कि बैठना है तो बैठो, नहीं तो निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। यून याओ तो यहाँ अलग ही सपने देख रही होती है और कहती है उसने मुझे दोबारा से देखा और स्माइल किया, पक्का वो मुझे लाइक करता है। डैड कहते हैं सपने देखना बंद करो, वो ऊपर गया है अपना काम करने के लिए, मुझे तो नहीं लगता कि वो तुम में इंटरेस्टेड है। मिस्टर शेन जब ऊपर की तरफ कपड़े चेंज कर रहे होते हैं, तभी इस कमरे में युन याओ आ जाती है और वो मिस्टर शेन की बॉडी देखकर बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाती है। लेकिन मिस्टर शेन उसे धक्का दे देते हैं ये कहकर कि तुम कैसी औरत हो, तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता क्या। यहाँ युन याओ इसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ, तुम एक बार ट्राई तो करके देखो। मिस्टर शेन तो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैंने इस सिचुएशन को हैंडल नहीं करा तो मेरी बीवी तो मुझे मार ही डालेगी और मुझे डिवोर्स दे देगी। युन याओ यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होती है और सिड्यूस कर रही होती है, तभी मिस्टर शेन उसके हाथ को बांधने लग जाते हैं। युन याओ को लगता है कि शायद वो रोमांस करने वाले हैं, लेकिन वो तो उसे खड़ी खोटी सुनाकर यहाँ से चले जाते हैं। एंड यहाँ से जाने के बाद वो लेकर आते हैं अपनी वाइफ को कि देखो तुम्हारी सौतेली बहन मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ आकर युनलान अपनी सौतेली बहन की बैंड हो जाती है और उसके ही सामने अपने हस्बैंड के साथ रोमांस करती है, फ्लर्ट करती है। युनलान सभी के सामने लेकर आती है अपनी सौतेली बहन को और सवाल करती है कि इसकी इस गलती की क्या सजा हो सकती है। असिस्टेंट कहता है कि पैरों की हड्डियां तोड़ दी जाए। इन दिन वो यहाँ डंडा मंगाती है इसकी पैरों की हड्डियां तोड़ने के लिए। तभी युनलान के डैड यहाँ आ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग ये क्या कर रही हो। युनलान बताती है कि देखो आप लोग यही करने आए थे ना, मेरे हस्बैंड के ऊपर लांछन लगाने। सीसीटीवी कैमरा में सब पता चलता है कि उसके डैड किस इंटेंशन से यहाँ पर आए हुए थे। जिसके बाद डैड अपनी ही सौतेली बेटी को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो माफी मांगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर मिस्टर शेन उठ कर आते हैं और कहते हैं कि आपने और आपकी बेटी ने जो गलती करा है उसकी सजा होगी, हम आपको इतनी आसानी से माफ कैसे कर दें। डैड उल्टा यहाँ अपनी सौतेली बेटी को मारने लग जाते हैं। यहाँ पर डैड इसे अपने साथ घर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर शेन की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। वहाँ पर डैड को जाने की परमिशन दे दी जाती है, लेकिन ये लड़की चिल्लाने लग जाती है कि डैड आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे इन लोगों के बीच छोड़कर मत जाइए। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हस्बैंड सवाल कर रहा होता है कि इन सब चीजों के पीछे मास्टरमाइंड तो तुम्हारे डैड थे ना, तो तुमने उसे रोककर पनिशमेंट क्यों नहीं दिया। युनलान कहती है मेरी मॉम को मारने में किसी और का हाथ नहीं बल्कि मेरे डैड का है, उन्होंने अपनी मिस्ट्रेस के लिए मेरी मॉम की जान ले ली, मैं उन लोगों को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। मिस्टर कहते हैं हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम अपना काम करती रहो, लेकिन मेरा क्या होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युनलान की जो सौतेली माँ होती है, जब उसे पता चलता है कि युन याओ उसके हाथ में है, तो वो कहती है कि तुम मेरी बेटी को वहाँ कैसे छोड़ कर आ सकते हो, और वो यहाँ से जाती है अपनी बेटी को युनलान के चंगुल से छुड़ाने के लिए। दूसरी तरफ युनलान की सौतेली माँ आती है अपनी युन याओ को छुड़ाने के लिए, लेकिन युनलान तो उन्हें ठिकाने ही लगा देती है। हस्बैंड कहता है कि अपने हाथों को हर्ट करने की क्या जरूरत थी इसे मारने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब युनलान की मॉम जिस दिन गुजर गई थी, उसी दिन उसके डैड सौतेली माँ ले आते हैं। डैड कहते हैं कि आज के बाद यही तुम्हारा ख्याल रखेगी। सौतेली माँ काफी अच्छा नाटक करती है कि मैं तुम लोगों का बहुत ख्याल रखूंगी, लेकिन डैड के जाते ही सौतेली माँ की असलियत सामने आ जाती है और वो युनलान की माँ की फोटो यहाँ से हटाने लग जाती है। सौतेली माँ कहती है कि अगर तुम अपनी माँ से इतना ही ज्यादा अटैच हो तो तुम भी नर्क में क्यों नहीं चली जाती जैसे तुम्हारी माँ चली गई है। वेल दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। वेल दोस्तों, कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि युनलान अपनी सौतेली माँ को काफी अच्छा सबक सिखाती है। सौतेली माँ क्वेश्चन करती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो। युनलान कहती है चिंता मत करो, मेरे सवालों का जवाब दो, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को सेफली घर जाने दूंगी। पहला सवाल ये होता है, क्या तुमने ही अपनी बेटी को भेजा था मेरे हस्बैंड को सिड्यूस करने के लिए। जब माँ कोई जवाब नहीं दे रही तो यहाँ पर युनलान वीडियो कॉल में दिखाती है कि युन याओ को कैसे एक कमरे में बंद करके रखा गया है। सौतेली माँ परेशान होने लगती है, चिल्लाने लगती है कि प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। युनलान कहती है कि तुम दोनों माँ बेटी का कनेक्शन काफी अच्छा है, अगर अपनी बेटी से इतना ही प्यार करती हो तो चलो मेरे सवालों का जवाब दे दो। यहाँ सौतेली माँ कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं होती हैं, वो बात को बहुत ही गोल गोल घुमाती हैं, जिस वजह से फाइनली युनलान को अपनी तलवार उठानी पड़ती है। ये तलवार देखकर सौतेली माँ की हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर यहाँ हस्बैंड आते हैं। हस्बैंड को देखकर सौतेली माँ कहती है कि प्लीज अपनी बीवी का दिमाग ठिकाने लगाइए, लेकिन हस्बैंड अपनी प्यारी वाइफ से कहता है कि इतने भारी तलवार को तुम मत उठाओ,
तुम आराम करो। ऐसा कहकर वो कहता है कि मैं तुम्हारी सौतीली माँ को हैंडल करता हूँ। मिस्टर शन कहते हैं कि मैं सिर्फ एक मौका दूंगा, अगर 3 गिनती में तुमने नहीं बताया तो फिर मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। जिसके बाद वो फाइनली बोलना शुरू करती है। वो बताती है कि मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा है और तुम्हारी माँ के मरने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी माँ तो तुम्हारी वजह से मरी है। अपनी मम्मा की मौत के जिम्मेदार तुम खुद हो। आंटी कहती हैं, क्या तुम्हें याद नहीं जिस दिन आग लगी थी, किस तरह से तुम्हारी मम्मा उस आग में झुलस रही थी। तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि युनलान के डैड किस तरह से उसकी मॉम को चीट कर रहे थे और युनलान की माँ ने ऐसा होते हुए देख लिया था। फ्लैशबैक में ये भी दिखाया जाता है कि युनलान के डैड कह रहे होते हैं कि जैसे ही वो युनलान की माँ से वो सील हासिल कर लेते हैं, वैसे ही वो पूरा का पूरा पावर में आ जाएंगे एंड देन उस औरत को अपनी जगह दिखा देंगे। वेल तभी अचानक से यहाँ पर युनलान आ जाती है और नाटक करती है तबीयत खराब होने का, क्योंकि अगर वो नाटक नहीं करती तो उसके डैड को पता चल जाता कि उनकी रियलिटी सबको पता चल गई है। युनलान जब सोने का नाटक कर रही होती है तो उसके डैड पीछे से आते हैं और अपनी वाइफ से कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारी बेटी की जान ले लूंगा। माँ कहती है ये तुम्हारी भी बेटी है। डैड कहते हैं मेरे पास दूसरी औरत है, मैं दूसरी बेटी पैदा कर सकता हूँ। वो कहती है ठीक है, तुम्हारे कहे अनुसार मैं करूंगी। अपनी बेटी को वो किस करती है रोते हुए आंखों से। कहानी प्रेजेंट में आती है। सौतेली माँ कहती है कि उसने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए करा, अगर तुम नहीं होती और तुम्हें नहीं बचाना होता तो वो ऐसा नहीं करती। युनलान ये सब सुनकर परेशान हो जाती है और कहती है कि मेरी माँ ने तुम्हारी कितनी हेल्प करी थी, तुम्हारी फैमिली का सारा कर्जा भर दिया था और तुम्हारी सारी जरूरतों को वो पूरा किया करती थी। तुम्हारी वजह से मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। अगर तुम उनके पति पर डोरा नहीं डालती तो ये सब कुछ नहीं होता। यहाँ युनलान काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मेरी माँ को मारने वाली सिर्फ तुम हो और कोई और नहीं। ये कहकर वो अपनी सौतेली माँ का गला पकड़ लेती है। हस्बैंड उसे रोकता है तो ये कहती है मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे मार डालूंगी। मेरी माँ इसकी वजह से आज हमारे साथ नहीं है। हस्बैंड रोकने की कोशिश करता है लेकिन ये अपने हस्बैंड के ऊपर भी हाथ उठा देती है। यहाँ पर सौतेली माँ कहती है मुझे मार कर भी तुम अपनी माँ को वापस नहीं ला पाओगी। ये सुनते ही युनलान काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। हस्बैंड उसे कंट्रोल करने के लिए गले से लगा लेता है और कहता है शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वो अपनी बीवी को यहाँ से लेकर जाता है काम डन कराने के लिए एंड असिस्टेंट को ऑर्डर देता है ताकि वो सौतेली माँ को मार मार कर उसका बुद्धि ठिकाने लगा सके। जब वो रूम में आती है तो थोड़ा शांत होती है, अपने हस्बैंड को सॉरी कहती है मैंने तुम्हें बहुत मारा है ना आज। हस्बैंड कहता है कोई बात नहीं। ये कहती है मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद हस्बैंड कपड़े उतारने लग जाता है क्योंकि युनलान को मिस्टर शन की बॉडी बहुत पसंद है और मिस्टर शन की बॉडी देखकर इसका मूड ठीक हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों लोग यहाँ रोमांस करने लगते हैं। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युनलान के जो डैड होते हैं उनकी जो रखेल होती है उस रखेल का तो किसी और के साथ भी अफेयर होता है। वो अपने बॉयफ्रेंड से कह रही होती है कि अगर युनलान के डैड ने देख लिया तो फिर हम लोग का खेल खत्म है। ये लोग जब यहाँ पर चीटिंग कर रहे होते हैं तभी युनलान अपने हस्बैंड के साथ इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। दूसरी तरफ हम युनलान के डैड को देखते हैं। सारे मीडिया वाले उनसे सवाल करते हैं क्या अब वो युन फैमिली के हेड नहीं है। वो कहते हैं ऐसा भी हो सकता है क्या, हमारे खानदान में रस्म है कि कोई भी लड़की कंपनी नहीं संभाल सकती और ये इंटीरियर नहीं संभाल सकती, हम मर्दों का ये सब काम है और युनलान जो भी कर रही है वो सिर्फ हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला रही है। लेकिन मैं बहुत ही जल्दी सब चीज को कंट्रोल करने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ युनलान मिस्टर शन के साथ आती है और कहती है कि कौन युन कंपनी के बारे में बात कर रहा है और इंटीरियर के बारे में बात कर रहा है। सारे मीडिया वाले युन के डैड को छोड़कर मिस्टर शन के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि हम उनकी बात क्यों मानेंगे, वो तो एक लम यूजलेस पर्सन है। मिस्टर शन कहते हैं कि अगर किसी की भी हिम्मत हुई मेरी बीवी के खिलाफ कुछ भी बोलने की तो वो जिंदा नहीं बचेगा और मेरी बीवी मुझसे भी ज्यादा काबिल है। यहाँ पर मीडिया वाले जो होते हैं मिस्टर शन की वजह से युनलान की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मैडम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल और काइंड हार्टेड हैं, आप वैसे लोग ही इन सारी चीजों के लिए बने हैं। यहाँ पर ये दोनों लोग इनकी जोड़ी की भी काफी तारीफ कर रहे होते हैं कि आप दोनों तो ऐसा लग रहा है कि आसमान से उतरे एंजल हैं। यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो लोग युनलान के डैड को गालियां देते हैं कि तुम अपनी ही बेटी का रिसेप्शन यहाँ पर बर्बाद करने आए हो, तुम्हारे जैसे इंसान को कौन ही चैम्बर प्रेसिडेंट बनाएगा, अपने आप को ओवर एस्टिमेट मत करो नहीं तो पछताना पड़ जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर शन और युनलान दोनों लोग रिसेप्शन की तरफ बढ़ते हैं, एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और इनकी शादी पूरी होती है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। यहाँ पर मिस्टर शन शादी के बाद अनाउंसमेंट करते हैं कि वो अपने कंपनी का यानी कि शन ग्रुप का 60% शेयर युनलान की तरफ ट्रांसफर करते हैं। ये सुनकर यहाँ हलचल मच जाती है कि 60% तो बहुत ही ज्यादा है, यानी कि आज के बाद युनलान शन ग्रुप की भी मालकिन हुई। वाइफी कहती है कि इसका मतलब तुम सेंशी ग्रुप मुझे दे रहे हो।
तो आज के बाद तुम मेरे अंडर में काम करोगे। लेकिन तभी जलन के मारे युनलान के डैड आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इतना आसमान में उड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं सभी के सामने तुम्हारी सच्चाई सामने लाने वाला हूँ। जैसे ही वो रिमोट का बटन दबाते हैं तो स्क्रीन पे हम देखते हैं कि उनकी वाइफ किसी और के साथ रंगलीलियां बना रही होती है। डैड ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए होते हैं सभी लोग इनका काफी मजाक उड़ाते हैं। ये सब कुछ होने के बाद तो युनलान के डैड की नाक कट जाती है एंड देन वो अपनी रखेल की बैंड बजाना शुरू करते हैं। यहाँ पर आए हुए सभी लोग युनलान के डैड और युनलान के डैड की रखेल की काफी बुराइयां करते हैं कि तुम दोनों के हाथ में अगर ये कंपनी दे दी जाए तो तुम लोग तो सब कुछ बर्बाद कर दोगे। युनलान के डैड कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगा। यहाँ पर युनलान के डैड उस आदमी को भी मारते हैं जिनके साथ उनकी बीवी ने उन पर चीट किया होता है। यहाँ जो बैड वुमन होती है वो कहती है कि तुम्हारे साथ रहने से अच्छा कि मैं किसी बुड्ढे के साथ रह लूं, क्योंकि तुम तो सिर्फ एक नंबर के लालची यूजलेस इंसान हो। ना तो कंपनी संभाली गई और ना ही बीवी संभाली गई। यहाँ युनलान के डैड उस इंसान से पूछते हैं कि तुम मेरी बीवी के साथ मुझ पर चीट कर रहे थे, बताओ अब उसे अपनाओगे क्या। वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ मजे ले रहा था, मुझे उसे अपनाने का कोई इंटेंशन नहीं है। ये सब सुनने के बाद जो बैड वुमन होती है वो कहती है कि तुमने तो बोला था कि तुम अपनी बीवी को डिवोर्स देकर मेरे साथ रहोगे, लेकिन अब तुम मुझे धोखा दे रहे हो। ऐसा कहकर वो उसे थप्पड़ मारती है। यानी कि ये औरत हर एक इंसान का घर तोड़ती है। यहाँ पर तो बड़ी टेस्टी खिचड़ी पक रही होती है और मिस्टर शन कहते हैं कि ये सब कुछ सोशल मीडिया पर बहुत ही भयंकर ट्रेंड करने वाला है। तभी असिस्टेंट स्नैक लाता है और कहता है इतना मस्त सीन चल रहा है, कुछ खाते हुए इंजॉय भी करिए। जिसके बाद ये लोग स्नैक्स एंजॉय करते हुए यहाँ पर मस्त लड़ाई एंजॉय कर रहे होते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद जब सभी लोगों को रियलाइज होता है कि इन सब चीज में मिस्टर शेन और युनलान का सबसे बड़ा फायदा है और वो लोग ये गेम जीत गए, तो युनलान की जो सौतेली माँ होती है वो आगे बढ़ती है युनलान को मारने के लिए। लेकिन हस्बैंड उसको एक लात मारता है और कहता है खबरदार मेरी बीवी से दूर रहना। यहाँ पर युनलान के डैड जो होते हैं वो तो गजब का गेम खेलते हैं। वो कहते हैं मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज हमें इस कंपनी में रख लीजिए। यानी कि वो यहाँ विक्टिम कार्ड खेलते हैं, अपनी बेटी और अपने दिमाग को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं मगरमच्छ की आंसू बहाकर। डैड कहते हैं याद करो मैंने बचपन से तुम्हें पाला है, खाना पीना कपड़ा मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ करा है। लेकिन फिर फ्लैशबैक में याद करती है कि किस तरह से सब लोगों ने मिलकर इसकी जान ली थी, जिसमें सबसे बड़ा हाथ इसके खुद का डैड का था। युनलान आज क्लियर कर देती है कि मैं तुम्हें अपना पिता नहीं मानती और आज के बाद मेरा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैंने पब्लिकली रिवील कर दिया है कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं और तुम मेरे पिता नहीं। डैड यहाँ घुटने पर आ जाते हैं माफी मांगने के लिए। डैड की जो रखेल होती है उसे भी पनिशमेंट मिल जाता है, लेकिन डैड अभी भी माफी मांग रहे होते हैं ताकि उन्हें इन फैमिली से ना निकाला जाए। लेकिन युनलान कहती है कि अगर तुमने मेरी मम्मा का ख्याल रख लिया होता तो आज तुम बहुत ही आगे होते। मेरी मम्मा ने कंपनी के लिए युन फैमिली के लिए क्या नहीं करा और तुमने बदले में उन्हें मौत दे दी। अपने डैड को ही ये पैरों से कुचलने लग जाती है ये कहकर कि तुम तो नर्क से भी बदतर जगह डिजर्व करते हो। यहाँ हस्बैंड कहता है इसे दुनिया से गायब कराने के लिए, लेकिन युनलान कहती है नहीं नहीं, इसे तो मैं अपने हिसाब से सजा दूंगी। इन लोगों ने मेरी माँ की जिंदगी नर्क बना दी थी, इसकी भी जिंदगी नर्क से बदतर बनाऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने ही पिता को अपने घर में नौकरों की तरह रखती है, बेड़ियां बांधकर पोछा लगवाती है। उसके डैड भीख मांग रहे होते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलतियों का पश्चाताप करने का एक मौका दो, लेकिन हर एक लोग उन्हें सिर्फ लात ही मारते हैं। कहानी नेक्स्ट सीन में शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि युनलान को वोमिटिंग हो रही होती है और उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया होता है। फ्लैशबैक में वो याद करती है कि वो अपने बच्चे की जान किस तरह से ले लेती है अपने आप को ही मारकर, लेकिन इस बार तो वो हैप्पीली इस बच्चे को पैदा करेगी। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि इसे अजीब सा ट्रॉमा हो जाता है और इसे ऐसा लगता है कि इसके हाथों में खून लगा है। ये डर जाती है कि इसका बच्चा सेफ नहीं है, लेकिन तभी ये होश में आती है और पता चलता है कि ये बिल्कुल सेफ है। हस्बैंड आता है लेकिन ये अपने हस्बैंड को नहीं बताती कि ये प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बहुत दिनों बाद का सीन। मिस्टर शन परेशान होकर असिस्टेंट से सवाल कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बीवी का मुझसे मन भर गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एवरीडे उसकी बीवी कमरे से उसे बाहर निकाल दिया करती है और ना ही रोमांस कंटिन्यू करती है, जिससे ये पता चलता है कि शायद उसका इंटरेस्ट कम हो गया है। लेकिन जनाब को क्या पता कि युनलान के पेट में बेबी है, इसीलिए वो अपने आप को कंट्रोल करती है। जिसके बाद हम रात में देखते हैं कि मिस्टर शेन आते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि बहुत दिनों से तुम मुझे अपने आप से दूर कर रही हो, क्या आज हम दोनों साथ में सो सकते हैं। मिस्टर शन इसकी बात नहीं सुनते, वो रोमांस करने जाते हैं लेकिन ये उसे रोकती है और मना करती है। जिसके बाद मिस्टर शन सवाल करते हैं क्या तुम्हारा मुझसे मन भर गया है। मिस्टर शन तो बेचारे नाराज हो जाते हैं ये सोचकर कि शायद बीवी का मन भर गया है और वो यहाँ से जाने लग जाते हैं।
यहाँ बेचारी फ्लैशबैक में याद करती है कि किस तरह से ये अपने बच्चे की जान ले ली थी और इसी ट्रॉमा की वजह से अपने हस्बैंड को नहीं बता पाती है कि ये प्रेग्नेंट है। जिसके बाद यूनलान सब कुछ बताती है कि मुझे एक सपना आया था जिसमें मैंने अपने ही हाथों से अपने बच्चे की जान ले ली थी। हस्बैंड इसे शांत कराता है, कहता है वो सिर्फ एक बुरा सपना था, मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा। जिसके बाद वो उसे गले लगाकर बताती है कि तुम तो डैडी बन ही चुके हो। ये सुनकर मिस्टर शन को काफी ज्यादा खुशी होती है। एंड देन ये दोनों लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, जिसके बाद यहीं पर कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।